हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 5 माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक फर्मेंटर डिज़ाइन एंड इट्स टाइप। आज जो हम डिस्कस करेंगे फर्मेंटर डिज़ाइन और उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि इसके जो पार्ट्स हैं उनका क्या क्या फंक्शंस है, इन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा पार्ट नंबर 2, उसके अंदर हम फर्मेंटर के टाइप्स को सभी को डिस्कस करेंगे। तो जो फर्मेंटर डिज़ाइन है वो होता क्या है। ये एक बायोरिएक्टर है। ए बायोरिएक्टर इज़ ए टाइप ऑफ फर्मेंटेशन वेसल। ये क्या है, किसका टाइप है, फर्मेंटेशन वेसल का, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए। एक टाइप का क्लोज कंटेनर है with adequate arrangement for aeration, agitation, temperature and pH control, and drain or overflow when to remove the waste biomass of cultured microorganism along with their products। यानी कि जो फर्मेंटर है वो एक टाइप का क्या है, क्लोज कंटेनर है, जिसके अंदर क्या होती हैं, हर टाइप से हम क्या करते हैं, जो इसके अरेंजमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, अरेंज करके रखते हैं। जैसे कि एरिएशन हो गया, एजिटेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, पीएच कंट्रोल हो गया, उनको हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो एक टाइप से ये क्या है, क्लोज कंटेनर है विद एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ aeration, agitation, temperature and pH control, and drawn or overflow when to remove the waste biomass of cultured microorganism along with their products। उसके बाद हम यहाँ पे जो आइडल प्रॉपर्टीज़ हैं फर्मेंटर की उसको डिस्कस करते हैं। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एसेप्टिकल ऑपरेशन होता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी कॉन्टामिनेशन प्रेजेंट नहीं होती। एडुकेट एरिएशन एंड एजिटेशन हम यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब इसके अंदर सेट होता है, सेट करते हैं। लो पावर कंज्यूमिंग होता है, ये टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, पीएच कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होता है। सैम्पलिंग फैसिलिटीज़ मिनिमम, यहाँ पे क्या होता है, एवेपोरेशन का लॉस होता है। यहाँ पे जो लेबर का यूज़ है वो मिनिमम होता है। स्मूथ इंटरनल सरफेस क्या होती है, इसकी स्मूथ होती है। यहाँ पे जो चीपेस्ट मटेरियल है उसका यूज़ होता है। प्रोविज़न फॉर कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन, इनोकुलम इंट्रोड्यूसिंग फैसिलिटी, mechanism for biomass product removal, setting for rapid incorporation of sterile air, ease of manipulation। यानी कि ये क्या है, यहाँ पे इसकी आइडल प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट हमने डिस्कस करा वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उनको। यहाँ पे एवेपोरेशन का लॉस कम से कम होता है, इंटरनल सरफेस है वो स्मूथ होती है, चीपेस्ट मटेरियल का यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो कंटामिनेशन है उसको हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इनोकुलम को इंट्रोड्यूस करने की फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, यहाँ पे होती हैं। तो ये इसकी क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है। अब हम यहाँ पे बेसिक जो फंक्शंस हैं उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। द वेसल शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड एसेप्टिकली फॉर ए नंबर ऑफ डेज एंड शुड बी रिलायबल इन लॉन्ग टर्म ऑपरेशन एंड मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्टामिनेट रेगुलेशन। यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था एसेप्टिक, यानी कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्या नहीं होती, कॉन्टामिनेशन नहीं होती, एसेप्सिस जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वेसल है उसको हम यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं फॉर ए नंबर ऑफ डेज़ के लिए, शुड बी रिलायबल इन लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए, एंड मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्टामिनेट रेगुलेशन। एडुकेट एरिएशन एंड एजिटेशन को हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं टू मीट द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। However, the mixing should not cause damage of the microorganism। जो मिक्सिंग है वो क्या नहीं करती, यहाँ पे डैमेज को कोज नहीं करती। जो पावर कंजप्शन है वो लो होता है यहाँ पे। फिर हमने देखा था जो एवेपोरेशन लॉस है वो भी लो होता है। जो सिस्टम है टेम्परेचर का उसको हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, शुड बी प्रोवाइडेड। पीएच है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। सैम्पलिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। एवेपोरेशन लॉस है वो कम होता है यहाँ पे। Vessel should be designed to require the minimal use of labor in operation, harvesting, cleaning and maintenance। जो यहाँ पे लेबर का यूज़ होता है वो क्या होता है, कम होता है इन ऑपरेशन, हार्वेस्टिंग, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस के प्रोसेस के अंदर। Ideally the vessel should be suitable for a long range of processes, but this may be restricted because of contaminant regulations।
बायोरिएक्टर आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, मेटाबोलाइट्स एंड एंटीबायोटिक्स। जो बायोरिएक्टर्स है उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किसके प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, बायोमास, मेटाबोलाइट्स और एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं बायोरिएक्टर डिज़ाइन। The design and mode of operation of a bioreactor are based on the production of an organism, optimum condition required for desired product formation, product volume and its scale of production। जो डिज़ाइन और मोड ऑफ ऑपरेशन है बायोरिएक्टर का वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेस्ड होता है, ऑप्टिमम कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होता है जो कि रिक्वायर्ड होती हैं फॉर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्ट वॉल्यूम एंड इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे ये क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि इसके ऊपर बेस होता है ये। गुड बायोरिएक्टर डिज़ाइन विल हेल्प टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड प्रोवाइड हायर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लो प्राइसेस। जो अच्छा बायोरिएक्टर डिज़ाइन होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, और वो प्रोवाइड करता है हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को एट लो प्राइसेस के ऊपर। जो बायोरिएक्टर है वो एक डिवाइस है डेट कंसिस्ट ऑफ वेरियस फीचर्स सच एज एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ए फोम कंट्रोल सिस्टम एंड ए वेराइटी ऑफ अदर सिस्टम, जैसे कि टेम्परेचर एंड पीएच हो गया, उसके बाद सैम्पलिंग का हो गया, सैम्पलिंग पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लीनिंग का हो गया, स्टेरिलाइजेशन सिस्टम हो गया, उसके बाद लाइंस हो गई फॉर चार्जिंग एंड एम्पटिंग द रिएक्टर। तो ये क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर हम देखते हैं मटेरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बायोरिएक्टर मस्ट हैव द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो जो यहाँ पे मटेरियल को यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, बायोरिएक्टर के कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके अंदर कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जो मटेरियल है वो कोरेसिव नेचर का नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर जो कोरिजन है, जंग है, वो नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद इट शुड नॉट ऐड एनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस टू द फर्मेंटेशन मीडिया। ये कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्या ना करे, फर्मेंटेशन मीडिया के अंदर ऐड ना करे। इट शुड टॉलरेट द स्टीम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। ये स्टीम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। इट शुड बी एबल टू हाई प्रेशर एंड रेजिस्ट पीएच चेंजेस। ये क्या कर सके, टॉलरेट कर सके हाई प्रेशर कंडीशंस को। द साइज ऑफ द बायोरिएक्टर वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। जो साइज है बायोरिएक्टर का वो क्या करता है, वाइडली डिपेंड करता है। सम बायोरिएक्टर आर डिजाइन फॉर स्मॉल स्केल फर्मेंटर्स एंड सम फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। कुछ एक बायोरिएक्टर ऐसे होते हैं जिनको स्मॉल स्केल फर्मेंटर के लिए यूज़ करते हैं और कुछ एक को लार्ज स्केल के लिए हम यूज़ करते हैं। फ्रॉम द माइक्रोबियल सेल टू शेक फ्लास्क हैंडर टू 1000 ml to the laboratory scale fermenter 1 to 50 liter to pilot level 0.3 to 10 microcube to point scale 2 to 500 meter cube for large volume। ये यहाँ पे क्या बताई गई है, रेंज बताई गई है। उसके बाद हम देखते हैं बायोरिएक्टर का प्रिंसिपल। जो बायोरिएक्टर है वो क्या है, हार्ट है बायोकेमिकल प्रोसेसेस का। ये क्या प्रोवाइड करता है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्टेन करने के लिए, ऑप्टिमल ग्रोथ को ऑब्टेन करने के लिए और मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करने के लिए फॉर बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड बायो कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू डिजायरेबल प्रोडक्ट्स के अंदर। उसके बाद जो रिएक्टर है, रिएक्टर कैन बी इंजीनियर्ड और मैन्युफैक्चर्ड बेस्ड ऑन द ग्रोथ रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म यूज्ड। रिएक्टर आर मशीन दैट कैन बी मेड टू ट्रांसफर बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इनटू डिजायरेबल प्रोडक्ट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टर क्या है, एक डिवाइस है, एक मशीन है जिससे हम जो बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल है उनको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं डिजायरेबल प्रोडक्ट्स के अंदर। दे कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम्स एंड अदर बायोकैटालिसिस प्रोसेसेस के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ द बायोरिएक्टर और उनके फंक्शंस की। These reactors have been designed to maintain certain parameters like flow, rate, aeration, temperature, pH, foam control and agitation rate। यहाँ पे क्या होते हैं, ये various parameters present होते हैं। The number of parameters that can be monitored and controlled is limited by the number of sensors and control elements incorporated into a given bioreactor। जो number of parameters है उनको हम यहाँ पे monitor या फिर control कर सकते हैं by the number of sensors and control elements के थ्रू। तो other factors should be kept in mind before designing a fermenter as described below the demonstrating in the figure below। यहाँ पे हम देखते हैं other factors।
तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, फर्मेंटर है, जो कि हमारा लेबोरेटरी स्केल्स के ऊपर, जो इंडस्ट्रियल स्केल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो फर्मेंटर है, सबसे पहले यहाँ पे इसके पास क्या होता है, एफ्लुएंट प्रेजेंट होता है, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है। ये एजिटेशन सिस्टम है, यहाँ पे क्या होता है, ये घूमता रहता है। सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, सेंसर प्रोब्स लगे हुए होते हैं। ये थर्मल जैकेट है, यहाँ से क्या होती है, एयर की सप्लाई होती है। ये हमारा रिएक्टर टैंक है, ये हमारा सबमर्ज्ड एरिएटर है। यहाँ से जो मीडियम है उसको हम इसके अंदर क्या करते हैं, फिल करते हैं। ये हमारे यहाँ पे फीडिंग पंप है। यहाँ पे क्या होता है, मोटर लगी हुई होती है, इसको हम इम्पेलर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर प्रोसेस होती है, फिर हमें यहाँ पे क्या मिलता है, मतलब जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पे मिलता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं बाकी सभी पार्ट्स को। सबसे पहला आता है हमारा फर्मेंटर वेसल। जो फर्मेंटर है वो लार्ज वेसल है, क्लोज्ड होता है टॉप से। जो बॉटम है वो कनेक्टेड होता है बहुत सारी पाइप और वोल्ट से। जैसे कि हमें पता है जो टॉप है वो इसका क्या है, क्लोज है यहाँ पे, और जो बॉटम है वो यहाँ पे बहुत सारी पाइप्स और वोल्ट से क्या है, कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे जो वेसल है डिज़ाइन किया गया है इन सच ए वे दैट इट अलाउज टू वर्क अंडर कंट्रोल कंडीशंस। ग्लास और स्टेनलेस स्टील दो टाइप के फर्मेंटर वेसल्स को यूज़ करते हैं। जो ग्लास वेसल्स है उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। ये नॉन टॉक्सिक और कोरोजन प्रूफ होता है। उसके बाद जो स्टेनलेस स्टील वेसल है उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर यूज़ करते हैं और ये रेजिस्ट करता है प्रेशर और कोरोजन को। उसके बाद आता है हीटिंग एंड कूलिंग अपैरेटस। जो फर्मेंटर वेसल है एक्सटीरियर इज फिटेड विद ए कूलिंग जैकेट देन सील द वेसल एंड प्रोवाइड कूलिंग वाटर। ये क्या करता है, यहाँ पे सील करके रखता है जैकेट को, मतलब जो फर्मेंटर वेसल है उसको, और ये क्या करता है, कूलिंग वाटर यानी कि कूलिंग इन्वायरमेंट इसको प्रोवाइड करता है। थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल बाथ और इंटरनल कॉइल्स आर जनरली यूज टू प्रोवाइड हीट वाइल सिलिकॉन जैकेट आर यूज टू रिमूव एक्सेस हीट। तो यहाँ पे किसको यूज़ किया गया है, सिलिकॉन जैकेट को। थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल बाथ और इंटरनल कॉइल आर जनरली यूज टू प्रोवाइड हीट वाइल सिलिकॉन जैकेट आर यूज टू रिमूव एक्सेस हीट। ए कूलिंग जैकेट इज़ नेसेसरी फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडियम। जो कूलिंग जैकेट है वो किसके लिए ज़रूरी है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम के लिए ज़रूरी है। एंड रिमूवल ऑफ द हीट जनरेटिंग ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इन द फर्मेंटर। और फर्मेंटेशन के दौरान जो फर्मेंटर के अंदर हीट जनरेट होती है उसको रिमूव करने के लिए ज़रूरी है। तो इसके ये दो फंक्शंस हैं जो कि आपको याद रखने हैं। फिर हमारा आता है एरिएशन सिस्टम। तो एरिएशन सिस्टम क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्मेंटर का। ये इम्पोर्टेंट होता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चूज़ ए गुड एरिएशन सिस्टम टू इंश्योर प्रॉपर एरिएशन एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रूआउट द कल्चर। It consists two separate aeration devices to ensure proper aeration in a fermenter। ये क्या करता है, दो सेपरेट एरिएशन डिवाइसेस को कंटेन करता है प्रॉपर एरिएशन को इंश्योर करने के लिए फर्मेंटर के अंदर। स्टीयरिंग अकम्प्लिशेस दो जो टू थिंग्स है उनको स्टीयरिंग क्या करती है, अकम्प्लिश करके रखती है। ये क्या करता है, हेल्प करता है गैस बबल्स को मिक्स करने के लिए थ्रू द लिक्विड कल्चर मीडियम। और ये क्या करता है, हेल्प करता है माइक्रोबियल सेल को मिक्स करने के लिए थ्रू द लिक्विड कल्चर मीडियम विच इंश्योर द यूनिफॉर्म एक्सेस ऑफ माइक्रोबियल सेल टू द न्यूट्रिएंट्स। फिर आता है सीलिंग असेंबली। तो यहाँ पे जो सेपरेट टॉप प्लेट फ्रॉम ग्लास वेसल यूज फॉर टू प्रिवेंट एयर लीकेज। ये क्या करता है, एयर लीकेज को प्रिवेंट करता है। यहाँ पे गास्केट सील, लिप सील और ओ रिंग सील को यूज़ करते हैं। ग्लास एंड मेटल ए सील कैन बी मेड विद ए कंप्रेसिबल गास्केट और लिप सील इज़ यूज्ड। ग्लास और मेटल के साथ हम कौन सी सील को यूज़ करते हैं, यहाँ पे गास्केट और लिप सील्स को हम यूज़ करते हैं। मतलब वो किसकी बनी हुई होती हैं, गास्केट और लिप सील्स की बनी हुई होती हैं। विद मेटल टू मेटल जॉइंट्स ओनली एन ओ रिंग इज सुटेबल। फिर आता है वेफल। जो वेफल है वो इनकॉर्पोरेट होता है फर्मेंटर के अंदर। ये प्रिवेंट करता है वोर्टेक्स इम्प्रूव एरिएशन को इन द फर्मेंटर। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल स्ट्रिप्स अटैच डिडली टू द वॉल। ये इसके अंदर मेटल स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अटैच होते हैं वॉल के साथ। इम्पेलर
ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म सस्पेंशन ऑफ माइक्रोबियल सेल इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट मीडियम। ये किससे बना हुआ होता है, इम्पेलर ब्लेड्स जो कि अटैच होती है मोटर के साथ ऑन द लीड। इम्पेलर ब्लेड्स क्या करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, रिड्यूस करती हैं साइज ऑफ एयर बबल्स को एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है यूनिफॉर्मली इन द फर्मेंटेशन मीडिया के अंदर। फिर आता है स्पार्जर। क्या है, सिस्टम है जिसको हम यूज़ करते हैं स्टाइल एयर को, यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग स्टाइल एयर टू ए फर्मेंटेशन वेसल, यानी कि ये क्या करता है, स्टाइल एयर को इंट्रोड्यूस करता है फर्मेंटेशन वेसल के अंदर। ये हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है प्रॉपर एरिएशन टू द वेसल। जो स्पार्जर पाइप्स हैं कंटेन करते हैं स्मॉल होल्स अबाउट 5 to 10 mm थ्रू विच प्रेशराइज्ड एयर इज रिलीज, जिसके थ्रू प्रेशराइज्ड एयर क्या होती है, रिलीज होती है। जो स्पार्जर है वो 3 टाइप का होता है, पोरस, नोजल और कंबाइंड स्पार्जर एजिटेटर। फिर आता है फीड पोर्ट्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं एंड एसिड एल्कली टू द फर्मेंटर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्मेंटर के अंदर ऐड करते हैं। फीड पोर्ट्स को जो ट्यूब है वो सिलिकॉन से बनी हुई होती है। इन सिटू स्टेरिलाइजेशन को परफॉर्म करते हैं बिफोर द रिमूवल और एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। फिर आता है फोम कंट्रोल। लेवल ऑफ फोम इन द वेसल मस्ट बी मिनिमाइज टू अवॉइड कंटामिनेशन। दिस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फर्मेंटर। फोम इज कंट्रोल बाई 2 units, फोम सेंसिंग एंड कंट्रोल यूनिट। जो फोम कंट्रोलिंग डिवाइस है इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द फर्मेंटर विच एन इनलेट इनटू द फर्मेंटर। फिर आता है वोल। जो वोल है उसको हम फर्मेंटर के अंदर यूज़ करते हैं, वो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ लिक्विड इन द वेसल। 5 टाइप की वेसल होती है, ग्लोव वोल, बटरफ्लाई वोल, वो डायफ्राम वोल और सेफ्टी वोल। उसके बाद कंट्रोलिंग डिवाइस फॉर इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो वैरायटी ऑफ डिवाइसेस को यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि टेम्परेचर, ऑक्सीजन कंट्रोल, कंसंट्रेशन हो गया, पीएच हो गया, सेल मास हो गया, एसेंशियल न्यूट्रिएंट लेवल और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हो गई। फिर आता है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन फर्मेंटर। तो यहाँ पे एफिशिएंट प्रोसेस, मॉनिटरिंग एंड डाटा कलेक्शन। फर्मेंटर आर जनरली कपल्ड विद मॉडर्न ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड कंप्यूटर्स एंड डाटाबेसेस। यहाँ पे क्या होता है, जो फर्मेंटर है उसको किसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और वहाँ से वो क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते रहते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक फॉर द ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।